Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you 9th lesson number 1st geometry practice set 1.2. Okay. So अभी हमें क्या करना है 1.2 सीखना है. तो ये 1.2 सीखने से पहले मैं आपको कुछ उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं बताना चाहती हूँ. ओके. तो चलो फर्स्ट है लाइन सेगमेंट. बचपन से तुम लोग सीख रहे हो, सबको पता है व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट है, अभी देखो कि यहाँ पे देखो, वेट अ मिनट. तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में ये है सेगमेंट ए बी. सेगमेंट ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है. पढ़ो तो, कोई तो पढ़ो. Okay, the set consisting of point A and B and all the points between A and B is called the segment. तो अभी ये जो है सेगमेंट, लाइन क्या होती है कि दोनों तरफ बढ़ती जाती है, ये देखो. लेकिन सेगमेंट का मतलब है कट होना, कि यहाँ पे और ये बी पॉइंट पे ये जो लाइन है ये कट हो गई है, इसलिए इसको बोला जाता है सेगमेंट ए बी. वेरी गुड. हाँ, तो बाकी अभी सेट के बारे में कहा जाए तो द पॉइंट्स ए बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. ए और बी पॉइंट्स जो है वो एंड पॉइंट्स है किसके, सेगमेंट ए बी के. मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, तो अभी मिड पॉइंट और हाँ सॉरी सेकंड बाकी है. अ लाइन सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन. ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है वो उसी का सबसेट है. तो चलो अभी देखते हैं मिड पॉइंट. सेकंड वाला जो है वो है मिड पॉइंट. द पॉइंट एम इज सेड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. इफ ए एम बी मीन्स ए एम बी लिनियर पॉइंट्स हैं तो तो और सेकेंड जो है ए एम इज इक्वल टू एम बी. तो चलो देखते हैं अभी मिड पॉइंट्स का. अभी ये पूरा सपोज 5 सेंटीमीटर का ये ए बी है. तो मुझे बताओ कि सपोज एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम कितना रहेगा. पूरा ए बी 5 सेंटीमीटर है तो ए एम कितना रहेगा. हाँ व्हाट 2.5. एब्सोल्युटली राइट आंसर. कि यहाँ पे फिर ये जो है ए एम जो है वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर. ओके. सपोज पूरा ए बी जो है वो जितना है उतना वही इधर भी रहेगा. ओके. तो अभी वही ए एम 2.5 सेंटीमीटर है तो ए बी एम बोलो या एम बी बोलो, वो भी 2.5 सेंटीमीटर ही रहेगा. समझ में आया यहाँ तक कि सपोज ए बी, हाँ ए बी पूरा 5 सेंटीमीटर है तो ए एम और एम बी इक्वल रहेगा. मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी. ये रहा इस तरह से. तो बाद में आगे जाते हैं. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. हम कंपेयर करते ना, छोटा बड़ा उस तरह से है. सेगमेंट ए बी इज स्मॉलर देन सेगमेंट सी डी. ये हुआ कंपैरिजन. कि और ऐसा भी बोल सकते हैं सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी. ओके. तो ये हो गया हमारा, इसे बोला जाता है कंपैरिजन, और ये ऐसे लिखा जाता है कंपैरिजन. आगे है रे. मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, तुम लोगों को आता है. ओके. अभी है ये रे क्या है, ए बी. अभी रे ए बी कैसे रहता है, हमेशा ये है ए जो है ये हमेशा ओरिजिन रहेगा. क्या रहेगा, ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन रहेगा, और ये बी पॉइंट की तरफ ये बढ़ता जाएगा. रे जो होता है वो एक साइड हमेशा बढ़ता जाता है. तो हम रे ऐसा लिख सकते हैं
रे ए बी हम हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन हमने सपोज रे बी ए लिखा तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी तो यहाँ पे ओरिजिन नहीं है। हमेशा रे लिखते वक्त पहले ओरिजिन लिखो और बाद में जो आगे जा रहा है वो पॉइंट। अभी सपोज़ यहाँ पे मैंने एक रे लिया और मैंने बोला आप लोगों को, यहाँ पे एक नाम दिया मैंने इसको पी और यहाँ पे नाम दिया क्यू। तो बोलो अभी यार ये रे का नाम कैसे बोलोगे तुम लोग? रे, यस नहीं आ रहा है? हाँ, रे पी क्यू, क्यू पी लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन पी रे पी क्यू लिखोगे तो वो राइट हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा जाता है। आगे है अपोजिट रे। अभी अपोजिट रे देखो कि सपोज अभी यहीं पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक लाइन है और वही डॉट वही डॉट है और उसको एक अपोजिट साइड से वो जा रहा है। तो अभी ये बीच में जो डॉट है ये वाला, कि ये इधर, अभी ये कैसा है कि ये जो रे है यही डॉट से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो क्या हुआ कि रे, सपोज इसको मैंने नाम दिया अभी रे को कि रे ओ ए और रे ओ बी, दोनों भी क्या हुए? अपोजिट रे। यहाँ पे देखो अभी ये जो है ओ बी ओ बी, वो एक रे हुआ ओ बी, ये रे जो है ये इधर जा रहा है। और दूसरा वाला क्या होगा? दूसरे वाले का नाम जल्दी बताओ। ओ ए, हाँ, दूसरा वाला क्या रहेगा? ओ ए एक है, ओ बी ये इधर जा रहा है और अपोजिट रे है वो है ओ ए, वो इधर जा रहा है। इस तरह से इसे बोला जाता है रे ओ ए एंड रे ओ बी आर कॉल्ड अपोजिट रे। लेंथ, अभी लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी सपोज कौन सी भी मैंने लाइन निकाली है तो उसका कुछ तो लेंथ होगा ना। ये सपोज मैंने लाइन निकाली है तो उसका कुछ तो लेंथ होगा। अभी ये वाला सपोज मेरा ए बी है तो ए बी सपोज मैंने कितना लिया है, चलो लेते हैं सपोज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी ये सपोज 2 सेंटीमीटर है तो वो कैसे लिखा जाएगा? तुम लोगों को पता है वो कैसे लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है कि अभी ये जो ए बी रे है वो लिखा जाएगा लेंथ, ऐसा किया जाता है लेंथ का एल, और यहाँ पे लिखा जाता है ए बी और ब्रैकेट कंप्लीट। और सपोज उसका आगे चल के आपको लिखना है वो कितना सेंटीमीटर का है तो वो आएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो हमने ये जो है इसमें हमने क्या किया? मेजरमेंट लिखा। तो इस तरह से लेंथ ए बी और सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय लेंथ ए बी, और ए बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरह से लेंथ लिखी जाती है। अभी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तुम लोगों को तो पता है ये साइन है कॉन्ग्रुएंट की। तो ऐसे इसका लेंथ, ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ, दोनों का लेंथ सपोज सेम होगा, इसका भी 5 सेंटीमीटर इसका भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों भी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी बोला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, अभी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ऐसे 3 इसके प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथ के। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी ए बी है, सी डी भी है, और मैं सेम सपोज मैंने ड्रॉ किया सेम मेजरमेंट का, उसका जितना मेजरमेंट है ना उतना ही मेजरमेंट का ये मेरा है
या इसको नाम देते हैं P, और हाँ इधर नाम देते हैं Q। ओके, तो ये हुआ हमारा PQ। तो चलो ये समझो यहाँ पे 3 रे हैं। तो अभी चलते हैं पहले प्रॉपर्टी की तरफ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिविटी मीन्स एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। मीन्स अभी PQ कॉन्ग्रुएंट PQ, या सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट AB, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे कौन सा भी सेगमेंट ले लो, अभी ये AB जो है ये खुद को ही कॉन्ग्रुएंट है। CD ले लो तो CD खुद को कॉन्ग्रुएंट और PD खुद को कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, if the first segment is congruent to second, then the second is congruent to first। इजी है कि सपोज मैंने ऐसे बोला, अभी ये मैं देखती, हम लोग ये इनके बारे में बोलते हैं कि फर्स्ट जो है हमारा, ये दोनों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि फर्स्ट जो AB सपोज जितना है उतना ही CD है, और जितना CD है उतना ही AB है। तो उसका मतलब AB कॉन्ग्रुएंट CD एंड CD सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट AB, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया ना? ये कॉन्ग्रुएंट ये, और ये कॉन्ग्रुएंट वापस से ये, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर या तो अभी थर्ड जो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स सपोज यहाँ पे 3 हमने लोग खड़े, ये और ये सेम है, और ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम है। समझ में आया? तो यहाँ पे इफ फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड सेगमेंट एंड सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, देन फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। तो वही मैंने बताया, AB कॉन्ग्रुएंट CD एंड CD कॉन्ग्रुएंट PQ। तो इसका मतलब सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट PQ। ये हुआ हमारा थर्ड वाला ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी। तो हमने ये 3 प्रॉपर्टी, एक तो ये खुद के बारे में, ये दोनों के बीच में, और ये तीनों के बीच में हमने देखा। तो आगे चलते हैं हम लोग, अभी वो है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे। अभी सपोज यहाँ पे एक सेगमेंट है AB, ये देखिए, ये यहाँ पे ये सेगमेंट दिखाई गई है AB, और उसके ऊपर एक एरो से मैंने परपेंडिकुलर निकाला, ये एक एरो निकाला, तो वो कितने डिग्री का, यहाँ पे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। वो कितना रहेगा, वो रहेगा 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे बोला जाता है। अभी तुम लोग ये देख सकते हो, यहाँ से कहीं पे भी, यहाँ पे भी वो 90 है, यहाँ पे भी 90 है, या यहाँ पे भी 90 है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं सेगमेंट AB परपेंडिकुलर ऑन लाइन CD। AB जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल सकते हो, या AB जो है रे CD पे क्या है, परपेंडिकुलर है AB। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेगमेंट, ये दूसरा वाला मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेगमेंट AB जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन रे CD। तो ये जो रे है, कहीं से भी अभी ये रे जो है यहाँ पे ऐसा रे होगा, तो उसके ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो लाइन है पहले वाली, उसको रे भी बोल सकते हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं कि सीढ़ी से वो स्टार्ट हुई है, शायद यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से रे बन गया, या डी से स्टार्ट हुई तो यहाँ से एक रे बन गया, DC भी बोल सकते हैं। इस तरह से इसे
परपेंडिकुलर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री में होता है हमेशा परपेंडिकुलर। अभी है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इफ सेगमेंट सी डी लाइन ए बी एंड द पॉइंट डी, अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अभी यहाँ पे एक मेरी लाइन है, मैं इजीली तुम लोगों को बताती हूँ, और एक पॉइंट है सपोज यहाँ पे एक सपोज पॉइंट है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ना पॉइंट सबको, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट और ये जो लाइन है इसमें डिस्टेंस ढूंढना हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो जो पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, हाँ, तो हमने क्या किया वहाँ पे, अब ये हमारा पॉइंट कहाँ पे था, इधर था, ये इधर हमारा पॉइंट था। तो उधर से हमने एक सीधा जब, लेकिन परपेंडिकुलर ही होना चाहिए तभी वो हमें मेजरमेंट सही में मिलेगा। थोड़ा भी ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, हाँ, सपोज ये वाला लाइन थोड़ा इधर हो जाता है, उधर होता है, तो डिस्टेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए वो जो डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस है सी डी, वो यहाँ पे हमें पता नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे ए। समझ में आया यहाँ तक कि पॉइंट डी एंड पॉइंट सी से जो डिस्टेंस है उसे बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस उसे बोला जाता है। नेक्स्ट जो अभी यहाँ तक तो पूरा मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, ये बेसिक्स था। अभी ये जो 1.2 है वो बहुत इजी है, बहुत इजी। तो अभी देखो यहाँ पे एक टेबल शो किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं ABCD, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं। तो अभी उसके बारे में सीखते हैं। तो सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB, हमें क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. तो अभी पहले क्या करना पड़ेगा, दो सेगमेंट्स दिए हैं, एक दिया है D, दूसरा दिया है AB, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे, पहले जो सेगमेंट DE है उसके जो D और E पॉइंट्स है उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो हमारे डिस्टेंस फार्मूला जो पहले हमने पढ़ा था उससे हम लोग फाइंड करेंगे। बाद में AB का भी फाइंड करेंगे और बाद में देखेंगे कि DE और AB का मैच होता है या नहीं। तो चलो अभी DE का पहले निकालते हैं। पहले हम कौन सा निकालने वाले हैं, हाँ, पहले हम निकालने वाले हैं DE का। तो चलो सेगमेंट DE का कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ D -7, और E का कितना है 9, तो 9 इज़ बिगर देन -7, इसलिए डिस्टेंस DE इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो अभी मैंने पढ़ाया था, याद है सबको ये, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 9 में से -7 हुआ, तो उसका जो है -7 का प्लस बन गया बाहर आते समय, और 9 + 7 हो गया 16। तो डिस्टेंस कितना हुआ DE का, 16। हाँ, वेरी गुड। तो अभी DE का जो डिस्टेंस सेगमेंट DE है उसका जो डिस्टेंस है वो हमें मिला, हाँ, 16। अभी यूनिट हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे 16
यूनिट्स। अभी हमें देखना है कि ये जो है ना, दूसरा कौन सा है, ए बी का अभी ढूंढते हैं हम लोग, ए बी। तो चलो ए बी का ढूंढेंगे अभी। ए बी का कितना, फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है -3, तो मैंने हाँ -3, और बी का कितना है 5, तो यहाँ पे लिखा 5। तो चलो 5 बड़ा है तो 5 -3 रहेगा, तो 5 + 3 बन गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी सेगमेंट ए बी जो है उसका डिस्टेंस कितना, उसका रहेगा 8 यूनिट्स। ओके, तो अभी बताओ दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखो ऐसे लिखा जाएगा, नीचे हम लोग अभी लिखेंगे डिस्टेंस ए, यहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस निकाला है ना, तो ये कॉमा करके ही आएगा। डिस्टेंस ए पॉइंट बी पॉइंट इज इक्वल टू 8 यूनिट, so length of AB is equal to 8 units, so the length DE is not equal to AB, and that is why segment DE is not congruent to AB। समझ में आया यहाँ तक? Yes, तो उसी तरह से हमें आगे के भी सम तुम लोगों को करने हैं। सेगमेंट BE का निकालो। अभी BE का आपने देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लो, बी का और सी का, सॉरी BE नहीं BC, और बाद में BC का हमें मिल गया 3 यूनिट्स। और A और D का क्या है, -3 -7, तो माइनस में छोटा नंबर हमेशा बड़ा रहता है, तो -3 -7, तो यहाँ पे 7 में से 3 गया, 4 और बड़े हमेशा बड़े का साइन रहता है इसलिए प्लस, तो यहाँ पे आया 4 यूनिट्स। तो बताओ अभी ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, तो सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। अभी BE और सेगमेंट AD, तो B का है 5 और E का है 9, तो 9 में से 5 गए 4, तो लेंथ BE मीन्स डिस्टेंस BE हमें 4 यूनिट्स मिला। और दूसरा जो है वो कौन सा निकालना है हमें, AD। BE हमने निकाल दिया, वो है 4 यूनिट्स, अभी AD निकालना है। तो AD के कोऑर्डिनेट्स है -3 माइनस ब्रैकेट -7, तो -3 + 7, वो बाहर माइनस है इसलिए वो माइनस प्लस बन के आए। 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। हाँ 4, तो कितना आंसर आया 4 यूनिट्स। तो इसका भी AD का आंसर 4 यूनिट्स आया, और इसका भी आंसर, BE का भी आंसर 4 यूनिट्स आया। इसका मतलब सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD है। हार्ड है क्या? बिल्कुल बहुत इजी है। अभी देखो, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अभी एक सेगमेंट दिया है AB, उसका मिड पॉइंट दिया है M। तो अभी मैंने पहले बताया था ना, तो AB पूरा 8 है, तो AM की लेंथ फाइंड आउट करो, तो वो तो ऑब्वियसली 4 ही होगा ना। कितना होगा? 4। अभी देखते हैं कैसे आता है वो। तो पहले लिख लो M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB। तो यहाँ पे एक AB ड्रॉ कर लो, तो ऑब्वियसली लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM जो है वो AB की हाफ है, तो हमने वो ये हमें फॉर्मूला लिखना ही
पड़ेगा। उसमें आएगा हाफ इंटू ए बी का है 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आया लेंथ ए एम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। है ना इजी? बहुत इजी है। यस टीचर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी है पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। अभी P पॉइंट है जो CD सेगमेंट का मिड पॉइंट है। सपोज CP 2.5 है, तो पूरा CD कितना आएगा 2 इंटू CP। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, CD, वेट अ मिनट, हाँ इजी मेथड बताती हूँ। CD इज इक्वल टू 2, अभी इंटू का साइन यहाँ पे नहीं है मेरे पास, तो 2 इंटू क्या आएगा CP, यहाँ पे 2 इंटू CP। तो अभी नीचे मैं क्या करूँगी, 2 तो वैसे की वैसे रहेगा मेरा, 2 इंटू CP का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP? उन्होंने दिया है ना 2.5, हाँ 2.5 उन्होंने वैल्यू दिया है। 2.5 इंटू 2 करेंगे, अभी देख सकते हो तुम लोग कि वो आंसर क्या आएगा फिर 5। हाँ वेरी गुड, तो उसका आंसर आएगा 5, और हमें आगे लिखना है 5 यूनिट्स। इस तरह से हमें मिल गया CD। ये भी मेथड से तुम लोग कर सकते हो, वही है 2.5, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वही मेथड से है। सिर्फ मैंने CD इज इक्वल टू 2 इंटू CP, तो CP का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और 2 दोनों का एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने CD की वैल्यू निकाल दी। अभी बाद में है, इफ AB 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर और AP 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर सेगमेंट। मैंने बताया था कंपेयर करना बहुत इजी है। तो इसमें AB पहले 5 सेंटीमीटर है, ओके। तो अभी हम लोगों को वो भी इजी है, सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा कि 5 वो बड़ा है किससे, उससे थोड़ा छोटा लिखेंगे 3.4 से। कितना 3.4 से। फिर 3.4 थोड़ा बड़ा है किससे 2 से, हाँ किससे 2 से। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसकी वैल्यूज़ नीचे हम लोग डाल देंगे। तो 5 सेंटीमीटर क्या है, कौन सा है, लेंथ AB है ना, हाँ लेंथ AB ये जो है ये बड़ा है, हाँ ये किससे बड़ा है, लेंथ किससे, हाँ अभी 3.4 सेंटीमीटर कौन सा है, हाँ हमें वो देखना है AP, हाँ 3.4 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ AP से वो फिर बड़ा है। यहाँ पे देखो, हाँ ये है AP, और AP किससे बड़ा है, BP से। तो सबके जो लेंथ है उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे हमें समझ में आया सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर दैन सेगमेंट AP एंड इज़ ग्रेटर दैन सेगमेंट BP। सिर्फ कंपैरिजन करना है, तीनों में आएगा, बहुत इजी है, यस आएगा। अभी यहाँ पे है 5वां है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फिगर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए, तुम लोगों को आंसर करना है। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे
ऑफ रे आर पी। चलो पहले देखते हैं आर पी, आर से स्टार्ट हुआ और पी, पी के आगे चला जा रहा है। अभी सपोज ये जो है आर पी, उसका अपोजिट रे तुम लोग बता सकते हो, वो आर टी भी बोल सकते हो या आर एस भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों भी रे कौन से साइड में जा रहे हैं, इधर की साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे ही जा रहे हैं दोनों। तो आर मीन्स आर टी बोलो या आर एस बोलो। समझ में आया? हाँ। सेकेंड जो सम है, क्वेश्चन है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। अभी पी क्यू रे है और दूसरा है आर पी, आर पी। तो दोनों का इंटरसेक्शन रे कौन सा, कि दोनों को भी वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो वो है रे पी क्यू, मीन्स ये वाला जो पोर्शन है दोनों को इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो। तो इसलिए बोला जाएगा इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी इज रे पी क्यू। तो ये जो पी क्यू रे है वो दोनों को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया क्या? वेरी गुड। सिर्फ इतना है कि दोनों किस किस को, तो रे पी क्यू जो है वो दोनों को भी इंटरसेक्ट करके ही जा रहा है। अभी आगे का क्वेश्चन है, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू और क्यू आर का, पी क्यू कहा गया, हाँ पी क्यू और हाँ राइट द यूनियन सेट ऑफ पी क्यू, ये वाला पी क्यू, और दूसरा कौन सा है, क्यू आर, ये है हमारा दूसरा वाला रे, रे पी क्यू, पी से मैंने स्टार्टिंग लिया, हाँ, और क्यू आर, इनका यूनियन सेट कौन सा है, वो हमें द यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर इज लाइन क्यू आर, ये जो है क्यू आर। अभी पी क्यू रे और क्यू आर रे, पी क्यू रे और क्यू आर रे, पूरा हम अच्छे से देखोगे तो द यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर इज लाइन, ये जो लाइन है ना, ये क्यू आर वाली लाइन है, वो क्या होंगी, उनकी यूनियन रहेगी। क्यू पी भी लिख सकते हो तुम लोग, ये जो है ना, ये क्यू पी, इतनी साइड जो है वो भी तुम लोग लिख सकते हो। समझ में आया? लाइन क्यू आर दिया है इन्होंने, तो वो पूरा यूनियन सेट में ही आता है। समझ में आया? यस टीचर। ओके। बाद में है स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ सेगमेंट जो है यहाँ पे कौन सा, क्यू आर, ये जो आर क्यू सेगमेंट है वो किसका सबसेट है, तो वो क्यू आर का भी सबसेट है और आर क्यू का भी सबसेट है। तो सपोज हम लोग क्यू आर जो है ये वाला, इधर से क्यू से स्टार्टिंग करके एक रे निकालेंगे तो उसका भी वो सबसेट हो सकता है, या आर से स्टार्ट करके, ये आर से स्टार्ट करके यहाँ पे जाएंगे तो उसका भी वो जो है ये बीच का हिस्सा आर क्यू, वो उसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। समझ में आया? यस टीचर। आगे है राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। हर एक सम सिखा रही हूँ, तुम लोगों को खुद को एक्चुअली लिखने चाहिए। तो सिर्फ अपोजिट रे लिखने तो कुछ नहीं। अभी सपोज ये जो पॉइंट है, ये वाला आर पॉइंट पकड़ा तो आर क्यू आर टी लिख सकते हो, आर एस या आर पी लिख सकते हो। पी पॉइंट पकड़ा तो पी क्यू रे, अपोजिट रे पी आर पी एस पी टी कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से हमें कौन सी भी हम अपने मन से
लिख सकते हैं। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड एस टी। एस पी और एस टी, हाँ ये जो है हाँ, द इंटरसेक्शन ऑफ एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट एस। सिर्फ यहाँ पे एस पॉइंट में ही वो इंटरसेक्ट हो रहा है। समझ में आया क्या? Yes. एस पी एंड एस टी, मैं दिखाती हूँ ना, एस पी एंड एस टी। एस पी ये जो है ये रे है एस पी और दूसरा रे है एस टी। वेट अ मिनट, दूसरा रे है एस टी। वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? सिर्फ एस। कौन सा है? सिर्फ ये पॉइंट में वो, ये देखिए ये पॉइंट में वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ? पॉइंट एस, ये वाला। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी राइट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंस पे होने वाले पॉइंट्स लिखेंगे। ये वाला अभी फिगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे वो 1 2, तो ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, या पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो ये वाला और ये वाला। यहाँ तक समझ में आया? राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से भी इक्विडिस्टेंस पे, तो यू है, एल है, आर एंड पी है, तुम लोग लिख सकते हो। तो पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। अभी डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस यू वी पी सी। यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से तुम लोग अभी डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ में आया? ये डिस्टेंस तुम लोग निकाल सकते हो ना अभी। तो पहला यू वी है, डिस्टेंस यू वी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वी, वो निकालेंगे। तो ये जो फाइ है वो पॉजिटिव नंबर, इसलिए वो बड़ा। 5 माइनस 5, तो 5 + 5 10। तो इसका हो गया हमारा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यू वी का डिस्टेंस है यूनिट 10। तो इस तरह से आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया, और ये पूरे जो आगे के हैं ये तुम लोग खुद घर पे करो। ओके, थैंक यू।